दूसरी बात, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैंने जो कुछ भी मैं कर सकता था उसके लिए मैंने अपना बेस्ट दिया। मुझे ये नहीं मालूम कि भाई वो कितना अच्छा है, मैं अभी भी दावा नहीं करता इस बात का, पर मैंने अपना जितना मैं कर सकता था, क्योंकि मुझे पता था ये लास्ट चांस है और जिंदगी ज्यादा मौके नहीं देती। पहले मौका दिया पढ़ाई लिखाई का, सबको मिला, हम हाँ या ना? निश्चित रूप से वो बहुत बढ़िया है। जो लोग अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं स्कूल में कॉलेज में, तो बेस्ट दो, वहां से बहुत सारे पोटेंशियल है अगर आपके अंदर है। तो मेरा मानना है यस, आप दूसरे सुंदर पिचाई आप भी हो सकते हैं, बेस्ट देना चाहिए। लेकिन मैं वहां पे चूक गया, जो भी नहीं दे पाया। फिर जो और मौके मिले, जैसे पिताजी ने दुकान खुलवाई, उसको भी चूक गए, कुछ नाटक कर करा करके, अरे बोले ये कुछ नहीं बकवास है ये वो, पिताजी को समझा दिया हमने। तो पिताजी बोले भाई हमने 30 साल दूध का काम किया, इससे बढ़िया कोई काम नहीं है, दूधिया बन जा। तो उन्होंने डेयरी खुलवा दी। कुछ दिन मैंने जोश में वो भी चलाई, फिर पिताजी को समझा दिया मैंने। फिर बोले क्या करेगा, तो पिताजी ने फिर इसमें मुझे ज्वाइन कराया सेफ शॉप में। फिर मैंने इसमें कुछ दिन जोश में काम किया, कुछ दिन बाद काम चला नहीं, तो मैं पिताजी से मैंने ऐसे मन की लेके देखी, इसको छोड़ने के बारे में पूछ के देखता हूं। तो उन्होंने बोला जूता साले 9 नंबर का है, अब तक इतने काम छोड़ चुका है, बोले अब अगर तूने इसके अलावा कोई दूसरा काम किया तो हमसे बुरा कुछ नहीं। मैंने कहा मैं पैसा तो आ नहीं रहे, पैसा है ही नहीं मेरे पास। बोले तू सिर्फ डायमंड बन, और डायमंड बनने में अगर एक आध बीघा खेत भी बिक गया तो तू टेंशन मत लेना, तू डायमंड बन। तो मेरा बिल्कुल माइंड सेट हो गया। मैंने कहा पिताजी की भी यही इच्छा है और मैं भी इसी के लिए बना हूं। और खास बात ये थी, देखिए वक्त जब बुरा होता है तो सलाह की गुरु जी ने बोला, जीवन साथी भी कई बार आपकी वैल्यू नहीं समझ पाते। जब मेरा वक्त ऐसा चल रहा था तो मेरी मैडम ने खुद मेरे को बोला, और कहां तक आदमी किसी को बोल सकता है कि मेरे जो बहनोई हैं उन्होंने मतलब उनको घर में बातचीत किया। मेरी सिस्टर न्यूली मैरिड थे, तो वो इतना ज्यादा ना तो मेरे संघर्ष को उन्होंने जाना था। 2-3-4 महीने हुए थे शादी को। नितिन जी उनको बहुत बढ़िया से जानते हैं। नितिन जी की एक आंख नहीं बनी उनसे शुरू से, क्योंकि वो हम लोगों की बहुत मजाक उड़ाते थे। वो बाकी कंपनी बाकी लोगों की तरह जो उन्होंने दिल्ली विल्ली में देखा था वैसे ही समझते थे हमें। तो उनसे जैसे घर में परिवार में बातचीत हो रही, आदमी जो दामाद होता है उससे तो घर की बात बता ही सकता है, सिचुएशन फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह सब पता रहता है। मुझे मेरी ससुराल की पता, तो उनको भी पता था। तो उनको बोला कि कोई नौकरी अगर इसके लायक कुछ हो। मेरी मैडम ने बोला कि आप जिया जी कुछ करवा दो, इनका भी कुछ करवा दो। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो चुप ही बैठा था अपना, जो भी मैं ठीक है ये लोग बात कर रहे हैं, करने तो करनी, तो मुझे ये नौकरी करनी है कि नहीं करनी, ये तो मैं डिसाइड करूंगा। तो उन्होंने बोला देखो डिग्री डिप्लोमा के हिसाब से किसी मॉल में या बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की मिल सकती है, और उन्होंने तनख्वाह वनख्वाह भी बताई 8-10 हजार तक मिल जाएंगे। वो तो ये बात बोल के चले गए, पर मैडम के दिमाग में ये बात घर कर गई। और मैडम ने 4-5 दिन बाद मेरे को बोला, उसमें भी क्या बुराई है, कर नहीं सकते तुम, कर लो। सिचुएशन आदमी ना जब मरता क्या नहीं करता वाली बात होती है, क्योंकि वो हालातों को वो भी देख रही थी। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, मेरे पास 100 रुपए तक नहीं थे जब आदमी, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊंगा मैडम ने अगर ये बोला तो क्योंकि मैडम ने मेरे से भी ज्यादा फेस करना पड़ा होगा उसको, कई जगह बेइज्जती हुई होगी या सिचुएशन हुई होगी। किस्सा बताऊंगा तो पूरी इसमें निकल जाएगी। मतलब ये हालत थी मेरी कि मैं उसको लेने गया तो वहां तक जाने के लिए मेरे पास पेट्रोल का जुगाड़ नहीं था। हिला हिला के मोटरसाइकिल लेके पहुंच गया मैं। लौट के आएंगे तो उसी से पैसा लेके डलवाएंगे, और धोखा देगी मोटरसाइकिल पंप से पहले ही। पैसा तो मिल गए मैडम से 50 रुपए, अब पंप तक जाने के लिए तो 2 किलोमीटर पैदल खींचना पड़ेगा। मैडम का चेहरा लाल, इतनी तो डलवा के रखता कि लौट के पंप तक पहुंच जाए। अब वो इतना गुस्सा कर रही कि मैं, अब क्योंकि भाई उसकी घर है वहां पे, तो जहां उसका मायका रहता है वहां एक थोड़ी रेपुटेशन तो रहती है, झूठी सही सच्ची सही। हेलो, अब वहां पे अगर उसका पति वो बाइक खींच रहा है बिना पेट्रोल के, वो पैदल चल रही है, कितनी बेइज्जती थी। उसने एक ही चीज बोली कि मैं न तो यहां से एक कदम आगे पैदल जाऊंगी, न एक कदम पीछे, ये मोटरसाइकिल यहीं के यहीं चालू होनी चाहिए बस। और उस वक्त चेहरा लाल था उसका, एकदम गुस्सा का बिल्कुल मीटर तना हुआ था। तुम लोग हंस रहे हो, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था
मैं कुछ करो कन्हैया, तुम कहाँ हो? मैंने कहा तू अपने भाई को फोन करते, बोतल में ले आएगा। किसी भाई को फोन नहीं कर सकती मैं, ये चालू होनी चाहिए यहाँ। पर मैं मानता हूं ईश्वर दुनिया में है। आप में से कितने लोग मानते हैं? उस दिन मुझे दर्शन हुए उनके, मैंने उनका नाम लेके टंकी खोली और टंकी में पेट्रोल बज गई। बजने का मतलब साला 10 किलोमीटर जाएगी वो, मुझे फुल अनुभव था। बज गई, बजने लायक है। मुझे मालूम है हेड में कितनी रहती है, हिला हिला करके फूंक मार के भी कहां तक चल सकती है, क्योंकि पिछले 10 बार खाली हो चुकी थी टंकी। उसका तो हमें तजुर्बा था। मैडम के संग पहली बार हुई, अलग बात है। तो जैसे बजी, मैंने कि पेट्रोल तो है, अरे मैं तू टेंशन मत ले। अभी मैंने थोड़ा उसको हिलाया डुलाया, फूंक मारी और पंप तक पहुंचाया। पंप पहुंचाने का, पंप उसी के गांव की थी, उसी के परिवार के बंदे की। उसने पर्स में से निकाल के जब 50 रुपए दिए, तो मेरा साला था, मतलब लगता था दूर नजदीक के कैसे भी मान लो, वो समझ गया कि इससे पैसा लेके डलवा रहा। वो हंस गया डालते डालते, और ये बात मेरे यहाँ घुस गई बिल्कुल यहाँ। मैं वहां कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मैंने कमिटमेंट जरूर लिया कि बेटा इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और उसी पंप पे अपनी मैडम को लेकर के BMW से गया टंकी फुल कर देना। तो जिंदगी है साहब। अब मैं जानता था कि अभी लोग मेरे बारे में कुछ भी बोले, पर लेकिन 3 साल से जिस चीज के लिए मैं ट्रेंड हो रहा हूं, महागुरु जी लोगों की ट्रेनिंग ले रहा था लगातार, ग्रेवाल सर की, महागुरु जी, जैन साहब की, सब लोगों की, जिस चीज के लिए मैं ट्रेंड हो रहा हूं, प्लान करने के लिए, फॉलोअप करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, मैं जिस चीज के लिए ट्रेंड हो रहा हूं, मेरा कोर एरिया जो है, मुझे उसी में परफॉर्म करना चाहिए। रिजल्ट नहीं आ रहा ये अलग बात है, लेकिन आएगा, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। और आएगा, जरूर आएगा, मुझे इस बात का भरोसा है। इस बात को लेकर के मैं श्योर था, और वक्त आया और मैंने उसको मेंटेन करके रखा तब तक, जब तक वक्त आ नहीं गया। क्योंकि महागुरु जी लोग बोलते थे, एक आदमी सिर्फ नाचता है और देखता है बारिश नहीं हुई तो नाचना बंद कर देता है, और सक्सेसफुल आदमी तब तक नाचता है, तब तक नाचता है, तब तक नाचता है, तब तक नाचता है, तब तक नाचता है जब तक कि बारिश। और मैं उन्हीं में से था। हेलो, मैं मतलब बारिश होगी तब, मतलब होगी कैसे नहीं, मैं नाचता ही रहूंगा। और मेरा कोर एरिया यही था, और मेरे को मालूम था अगर मैंने अभी प्रोफेशन चेंज किया तो जिंदगी सिर्फ प्रयोगशाला बन के रह जाएगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इसलिए मैंने जिस चीज के लिए खुद को ट्रेंड किया था, प्लान, फॉलोअप और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मैंने ट्रेंड किया था। एक शुरू के 3 से 4 साल में 1 लाख सेट हुई, फिर मुझे मालूम था ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, फिर अगले 1.5 साल में दूसरी लेकर ऐसी सेट करी कि उसमें सीधा डायमंड आया।